हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉकेट जीके जीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जितने चाहते हैं हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल किए हुए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म का फिल किए हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही खास पॉकेट जीके जीएस क्लासेस लेकर के आया है। जो भी हमारे साथ है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाइए, हमारी पॉकेट जीके जीएस क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए। और आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। उन सब के लिए हमारा जो पॉकेट जीके जीएस क्लासेस है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और आंसर आप लोग के लिए रिवीजन क्लास लेकर के आया हुआ है। जो भी आप लोगों का इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ है, जो भी आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर सकें, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके वो हमें कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। तो आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम कल आप लोगों का 1 से लेकर के 60 तक पूरा करवा दिए थे और 60 से लेकर के आज हम 100 तक आप लोगों का कंप्लीट करवा देंगे। आप लोगों का पूरा जितना भी हमारा यूपी बीएड में 200 का जो होता है वो क्वेश्चन आता है, तो एक राउंड में हमारा 100 नंबर का होता है और एक राउंड में हमारा 100 नंबर का होता है। हमारा जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो ये सारा हम क्वेश्चन आप लोग का अटेंड करवाएंगे, ठीक है। तो आइए आते हैं आपकी अपनी क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग का 61 क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आज आप लोग का 61 जो क्वेश्चन है वो है कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है। इसमें जो अलंकार है वो हमारा कौन सा अलंकार है, इसको हमें चूज करना है, ठीक है। तो हमारा जो 61 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास जो है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारा जो इसमें सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग संधि विच्छेद करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में हमारे जवाब देने से पहले बता दें तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। आप लोग का इसमें सही आंसर हो जाएगा निर्गुण का नि प्लस गुण, ठीक है। नि धन गुण, ये जो प्लस है इसको हम लोग धन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा, ठीक है। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ 63 जो हमारा क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, दो या दो के शब्दों से मेल जो बने रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे इसमें समास जो है हमारा 8 होते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा टाइप्स होता है वो कितना होता है, 8 होता है, हाँ। तो इसमें 2 मेल से ही हर टाइप्स में 2 मेल बन करके होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उसे क्या कहते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलता है, ठीक है। शब्दों के जो अंत में लग करके उसके अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है, वो हमारा कौन सा मतलब वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय, ठीक है। जब हमारा प्रत्यय लगता है तो हमारा जो है शब्द बदल जाता है, उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, ठीक है, अर्थ बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय का इसमें से सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भानु प्लस उदय, क्या होगा, भानु धन उदय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रस के कितने अव्यय होते हैं, ठीक है। रस के कितने अव्यय होते हैं, तो हमारा जो है रस का अव्यय 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। रस का हमारा 4 अव्यय होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने मेरी बात कही, मैंने मेरी बात कही, इस शब्द का जो अशुद्ध वाक्य है
काले शब्द को इस प्रकार शुद्ध कीजिए कि वाक्य शुद्ध हो जाए और अर्थ ना बदले। ठीक है, इसका कहने का स्पष्ट रूप ये है कि मैंने मेरी बात कही, ये अशुद्ध है, इसको ऐसे शुद्ध रूप में बदलिए कि इसका अर्थ भी ना बदले और ये शुद्ध भी हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो है 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपनी। ठीक है, अपनी मेरी बात कही अगर होगा तो ये वाक्य वहीं रह जाएगा और शुद्ध भी हो जाएगा, अर्थ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग का 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मारवाड़ी किस उपभाषा का वर्ग की बोली है। मारवाड़ी जो है किस उपभाषा का वर्ग की बोली है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। राजस्थानी हमारा जो है मारवाड़ी की उपभाषा वर्ग बोली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आग बबूला होना का अर्थ क्या है। ठीक है, ये हमारा मुहावरा है। आग बबूला होना यानी हमारा होता है कि क्रोधित करना। ठीक है, क्रोधित करना या क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आग बबूला होना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है हमारा कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये भी हमारा मुहावरा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकमात्र सहारा। कहते हैं ना कि हमारा एक सहारा है जो अंधे की लकड़ी बना खड़ा रहता है। अंधा जो होता है उसको सहारा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। तो उसी तरह ये एक कहावत में बदल दिया है कि अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या होगा, तो एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि वेद किस भाषा में लिखा गया है, तो हमारा वैदिक संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है गाइस, एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि थोड़ा सा मेहनत हम लोग की है। तो अगर आप लोगों को ये चैनल और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हम जो भी चढ़ाएं वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िए, आप लोग को बहुत ही आप लोग के लिए ख़ास बनाए हुए हैं, तो इसको पढ़ना कभी ना भूलें और रिवीजन करिए इसको। और जितना सही आप लोग करिए वो कमेंट्स के थ्रू में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और इससे भी हम बेहतरीन क्लासेस आप लोग के लिए लेकर के आएँ। ठीक है, 72 है कि गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला फंस रहा है क्योंकि मेरा मौसम चेंज होने की वजह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, तो प्लीज़ इस सबसे मत करवाइए, 1-2 दिन का खेल होता है फिर सही हो जाता है। ठीक है, गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है, तो ये हमारा उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 72 का उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शैलजा किस परिवाची है। शैलजा जो है वो किसका परिवाची शब्द है, तो हमारा हो जाएगा पार्वती। ठीक है, 73 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती। ठीक है, शैलजा जो है किसका परिवाची है, पार्वती का। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्थ किसका परिवाची है। ठीक है, पार्थ किसका परिवाची है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सी हमारा, जैसा श्री कृष्ण ने कहते हैं महाभारत में जब लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं अर्जुन, तो वहाँ पे हर स्टेप बाय स्टेप में उन्होंने पार्थ के नाम से ही उन्हें पुकारा है। तो ठीक है, श्री कृष्ण ने इनको पार्थ कहा था, किसको, अर्जुन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। ठीक है, ये हमारा किस लिपि से हुई है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ब्रह्म लिपि से हुई है। ठीक है, ब्रह्म लिपि से।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ठीक है, 52 होते हैं। ठीक है, 52 हमारा जो है इसमें 52 होता है। टोटल अगर आप लोग ना काउंट करिएगा तो हमको लगता है 49 होता है। इसमें जो है +3 जोड़ा गया है, ये ढ को और इसको और ये स्र को, तब जाकर के 49 + 3 52 होता है। ठीक है, इसको 3 ठो जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आगरा और मथुरा कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, आगरा और मथुरा कौन सी बोली का क्षेत्र है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो ये तलावी से इसको बोलते हैं, ऐसे सा तो 3 बोलते हैं, सा होते हैं दांती सा, मूर्धन्य सा और तलावी सा। तो ये हमारा तलावी से है। ये करें इसका उच्चारण क्या होता है, किससे हम लोग इसका उच्चारण करते हैं? तो इसमें हमारा तालु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तलावी से आप लोग भी अपनी जुबान से करिएगा तो हमारा तालु में जो है जीवा सट रहा है, चिपक रहा है, तो इसलिए इस तालु से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 79 है, जो ये मूर्धन्य सा है, इसको कह रहा है कैसी ध्वनि है? ठीक है, ये भी वही चीज़ है कि किससे उच्चारण इसको करते हैं, तो हमारा जो है मूर्धन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति कौन सा समास है? देखिए आपको इससे पहले जो क्वेश्चन आया गया है ना कि 2 संधि क्या मेल से ये बनता है, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए यथा और शक्ति ये 2 ही हुआ। ठीक है, यथा और शक्ति, तो ये समास में है। ये है कौन सा समास, इसे हमें चूज करना है। तो ये हमारा समास अव्ययी भाव है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अव्ययी भाव का ये समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महोदय कौन सा समास है? ये भी देख लीजिए आप लोग गाइस। महोदय आई मीन महाधन उदय, महाधन उदय, ये भी 2 का मेल से ही बना है। तो ये हमें चूज करना है कि ये कौन सा समास है। वैसे होता है तो 8 समास है, लेकिन सब 2 के मेल से ही बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गाइस आप लोग बहुत ही अरमान लेकर के फॉर्म फिल किए होंगे कि हम शायद 1 घंटा या लास्टली 2 घंटा का अगर हम समय दे देते हैं पूरे टारगेट के साथ में, तो आप लोग का गवर्नमेंट्स कॉलेज लेने से, गवर्नमेंट्स जोन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अपना गवर्नमेंट सीट बनाइए, पॉकेट जीके जीएस क्लासेज को ज्वाइन करिए और पूरे विधि विधान और पूरे मन से इसको तैयारी करिए। ठीक है, कोई टाइम पास करता है तो प्लीज़ आप लोग टाइम पास ना किया करें। ये आप लोग के लाइफ का ही सवाल है। आप लोग का पढ़ाई कोई और ले नहीं सकता और ना ही कोई दे सकता है। तो प्लीज़ आप लोग एकदम धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़िए। बहुत ही लॉन्ग टाइम है, आप लोग तैयारी करिए, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप लोग का यहाँ क्वेश्चन है 81 हो गया। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? ठीक है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे केटलर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हिंदी शब्दानुसार नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक जो हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जो शब्द संस्कृत से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों 95 जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, उस वो जगह एक सही है, ये हिंदी में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ये जो है तत्सम शब्द में आएगा। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देख सकते हैं स्क्रीन पे, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश किसकी रचना है?
ऑप्शन नंबर बी मम्मट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि ये नहीं होगा, आनंद वर्धन ये नहीं होगा, कुंतक ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की रचयिता जो है कौन है? हमारा जो भरत मुनि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र की रचयिता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झाड़ू फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, झाड़ू फेरना आई मीन नष्ट करना। हम लोग का एक कहावत है ना कि कोई बाहर निकलता है तो जस्टली उनके जाने के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि विनाश का कारण बनता है। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं झाड़ू फेरना मुहावरे का जो सही अर्थ है नष्ट करना है। आप लोग भी आगे से ध्यान रखिएगा, कोई जाए अगर तो तुरंत झाड़ू मत लगाइए, कुछ देर बाद लगाया करें, ठीक है। नाक का बाल होना का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, बहुत प्यारा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो वे शब्द जो ध्वनि परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर कर परिवर्तित में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ठीक है, तो अवज्ञा में कौन सा प्रयुक्त है? औ, पूरा पूरा औ। ये आधा हो गया, ये पूरा हो गया, तो हमारा ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा उद्घाटन का सही संधि विच्छेद जो है हमारा क्या होगा? उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्धन घाटन, उत्धन घाटन। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि माई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को उपयुक्त में कौन सा अनुप्रास है? ठीक है, उपयुक्त में जो है हमारा कौन सा अनुप्रास है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वृत्त नुप्रास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वृत्त नुप्रास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है माला फेरत युग गया गया न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। उपयुक्त में कौन सा जो अलंकार लगा है उस अलंकार को हमें चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यमक अलंकार इसमें लगाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कनकटा में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, हमारा जो समास है वो आप लोग का दो मेल से बना होता है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कनकटा है आई मीन कन धन कटा, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो समास है तत्पुरुष समास में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बाई हाथ से भी काम कर लेता हो उसकी जगह सही शब्द का चयनित क्या होगा? ठीक है, तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्य साची कहते हैं उसको, ठीक है। जो भाई हाथ से भी काम कर लेता हो उसे सभ्य साची कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की जो विधि दृष्टि है उसे कौन सा शब्द में सही किया गया है? ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा उज्जवल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचयिता, ठीक है। रचयिता को हम दृष्टि को वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो अगर ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को
आगे जो भी नोटिफिकेशन आए, आगे का जो भी हम वीडियो चढ़ाएं, आप लोगों को ऊपर में ही नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू ही मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि गिरा हुआ के लिए जो शब्द है उसे हम इसमें क्या कहेंगे। हिंदी भाषा में गिरा हुआ को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पतित कहेंगे। ठीक है, पतित, ए हमारा सही हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, काले छप्पे शब्द का सर्वनाम जो शब्द है उसे किस भेद में दिया गया है। ठीक है, हमारा जो है सर्वनाम में 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें चूज करना है कि कौन से सर्वनाम में शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, कौन से सर्वनाम में हमें स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, ये अपने निजी मामले की बात कही गई है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के गुरु जो है वो कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। ये आखिरी क्वेश्चन था आप लोग का। अगर आप लोगों को ये वीडियो चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइज मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।